Good morning class. How are you? Fine. I hope all of you enjoy the Raksha Bandhan. Now continue your study. Our chapter name is Weather, Climate and Adaptation of Animals in Climate. आपका चैप्टर नंबर 7 था जो हमने दो वीडियोस में हमने किया भी था। उन वीडियोस में हमने किसके बारे में पढ़ा? हमने वेदर के बारे में पढ़ा और क्लाइमेट के बारे में पढ़ा कि वेदर क्या होता है, वेदर किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, क्लाइमेट क्या है, क्लाइमेट किस फैक्टर पे डिपेंड करता है। ये दो अलग अलग वीडियोस में हम पढ़ चुके हैं। जिन स्टूडेंट्स ने इस चैप्टर का स्टार्टअप नहीं पढ़ा है वो वीडियोस चैनल पे जाके वीडियोस अपने चेक कर सकते हैं, आपको वीडियोस मिल जाएंगी। ठीक है, उसके बाद फिर आपसे ये बात करता है कि किस तरह की बात करता है कि अडेप्टेशन और क्लाइमेट। आज हम बिल्कुल एक छोटा सा टॉपिक पढ़ेंगे, क्लाइमेट इन आवर कंट्री, कि हमारी कंट्री में क्लाइमेट कैसा कैसा है, कहाँ कहाँ पे किस तरह का क्लाइमेट वेरी करता है। ठीक है, ये हम आज पढ़ेंगे, क्लाइमेट ऑफ आवर कंट्री। क्लाइमेट ऑफ आवर तो बेटा सबसे पहले मैं आपसे बात करना चाहती हूँ कि वेदर और क्लाइमेट, एक बार मैं आपको दोबारा से रिपीट कर देती हूँ शॉर्ट टर्म्स, इनके डेफिनेशंस जो होती हैं कि वेदर आपका क्या होता है। वेदर आपका एक क्या होती है, डे टू डे कंडीशन होती है। डे टू डे कंडीशन है कि आप एक दिन में आपके क्या टेम्परेचर रहता है, क्या वहाँ का एटमोसफियर रहता है, ये वेदर है। ठीक है, क्लाइमेट क्या होता है, एक आपकी एवरेज कंडीशन होती है वेदर की, कि आपकी एवरेज कंडीशन वेदर आपका, आप एवरेज लेके चलते हैं 25 डेज, 30 डेज, 1 मंथ, 2 मंथ, उनके अकॉर्डिंग आप पहले डे टू डे वेदर स्टडी करते हैं। उसके बाद जो एक आप एवरेज रिपोर्ट बनाते हैं, उस एवरेज रिपोर्ट को ही आप क्या बोलते हैं, क्लाइमेट बोलते हैं उस जगह का। तो उस तरह से हमारी इंडिया की बात करते हैं कि क्लाइमेट ऑफ आवर कंट्री, कि हमारी कंट्री में क्लाइमेट कहाँ कहाँ वेरी करता है। आप मोस्टली देखो, ये चैप्टर और कुछ नहीं, आपका समझने का चैप्टर है। अगर आपने नोटिस किया हो तो यहाँ पे क्या कहता है, क्लाइमेट ऑफ आवर कंट्री में जम्मू कश्मीर है। ठीक है, आप सिक्किम जाते हैं, ये हिल स्टेशन माने जाते हैं, यहाँ पे ठंड होती है, बहुत कोल्ड रीजन्स है ये। आप केरला साइड जाते हैं, वहाँ पे ट्रॉपिकल रीजन्स है, वहाँ पे बारिश वगैरह, बहुत ह्यूमिडिटी वाला रीजन होता है वो वहाँ पे। डेजर्ट्स में जाते हैं, हॉट एंड ड्राई होता है आपका राजस्थान के साइड। तो इस तरह से आपकी पूरी इंडिया में भी अलग अलग तरह के आपको क्या मिलते हैं, क्लाइमेट्स मिलते हैं, जो आप आज पढ़ेंगे आप। तो आपको बताता है कि इंडिया के अंदर आपका जो क्लाइमेट है वो कैसे वेरी करता है। साउथ इंडिया में क्या है, आपके ट्रॉपिकल क्लाइमेट है, ट्रॉपिकल रेनफॉल क्लाइमेट, जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है, ह्यूमिड वाला जो एटमोसफेयर रहता है वो आपका कहाँ है, साउथ में। आपका क्लाइमेट साउथ से जाके आपके नॉर्थ में, जहाँ पे कोल्ड रीजन्स है, ठीक है, वहाँ तक आपका ये जाता है, क्लाइमेट आपका वेरी करता है। इसके अंदर बात करता है बेटा किस किस पे डिपेंड करता है। इंडिया के अंदर आपका मोस्टली क्या होता है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होता है। हर एरिया के अंदर क्या होती है, बारिश की वजह से उसका क्लाइमेट डिसाइड होता है। जहाँ पे बारिश ज़्यादा होती है, गर्मी ज़्यादा है, हॉट एंड ह्यूमिड बोल देते हैं। बारिश कम होती है, गर्मी ज़्यादा है, तो उसको आप हॉट एंड ड्राई बोल देते हैं। ठीक है, इस तरह से आपका करता है क्या, क्लाइमेट वेरी करता है। ओके, उसके बाद आपको ये बोलता है कि कुछ पार्ट्स हैं जैसे हिमालयाज हैं, वो क्या आपके वेरी कोल्ड पार्ट्स, उसको बहुत ठंडा पार्ट में बोलते हैं, ठंडे रीजन से आपके कोल्ड रीजन है। फिर उसके बाद आती है आपकी कि जैसे आपका वेस्टर्न पार्ट हो गया कंट्री का, गुजरात साइड हो गया, राजस्थान हो गया, वेस्टर्न पार्ट। आपने जैसे एसएसटी में मैप्स देखे होंगे, वेस्टर्न पार्ट क्या होता है, ईस्ट में आपको क्या होता है, नागालैंड, ये आपके जो बिहार साइड से जो आते हैं, आसाम वगैरह, ये ईस्टर्न होते हैं। ऊपर आपके हिमालय होते हैं, वो कोल्ड रीजन में आते हैं, जम्मू कश्मीर साइड। यहाँ पे वेस्ट में आपके गुजरात और राजस्थान होते हैं, वो आपके किस में आते हैं, आपके हॉट एंड ड्राई में, आपका वहाँ पे डेजर्ट्स ज़्यादा मिलते हैं। नीचे आपके यहाँ पे श्रीलंका एक आइसलैंड है, वहाँ पे केरला, चेन्नई वगैरह है, आपके तमिलनाडु है, वो क्या है आपके साउथ ही रीजन है। इस तरह से आप नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। आपका ये बताता है कि सबसे ज़्यादा आपकी जो बारिश होती है, रेनफॉल होता है, वो कहाँ होता है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। कहाँ होता है, नॉर्थ एंड ईस्ट। आपका मेघालय है, ठीक है, मेघालय में आपका मोसिनराम, आपका एक जगह का नाम है मोसिनराम। क्या है जगह का नाम, मैं दोबारा से आपको बोलती हूँ, मोसिनराम। आपकी स्पेलिंग देख लीजिए आप। मोसिनराम आपका एक ऐसी जगह है, कहाँ पे, मेघालय में। कहाँ पे है, मेघालय में। तो उसके अंदर आपको कहता है यहाँ पे सबसे ज्यादा पूरे साल बारिश होती है, मेघालय।
मौसम नाम आपकी ऐसी जगह है मेघालय के अंदर जहाँ पे पूरे साल आपकी बारिश होती है। यहाँ पे जो रेनफॉल लेवल होता है, जो बारिश होती है उसका लेवल क्या होता है, सबसे ज़्यादा होता है। यहाँ पे कंप्लीट ईयर, थ्रू आउट द होल ईयर आपकी क्या होती रहती है, बारिश होती रहती है। सबसे ज़्यादा रेनफॉल होती है पूरे वर्ल्ड के अंदर। अगर आपसे बोले कि पूरे संसार में सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ होती है तो आप मौसिनराम बोलेंगे। इंडिया में मेघालय के मौसिनराम में आपकी सबसे ज़्यादा बारिश होती है, हाईएस्ट रेनफॉल इन द वर्ल्ड। और यहाँ पे क्लाइमेट कैसा है, बारिश होती है तो यहाँ पे क्लाइमेट कैसा रहता है, हमेशा वेट क्लाइमेट। कैसा रहता है आपका, वेट क्लाइमेट। ओके, ये आपकी बात थी क्लाइमेट ऑफ आवर कंट्री के अंदर। यहाँ पे एक सिंपल बात थी। इस तरह से आप जो डिवाइड करते हो अपने क्लाइमेट के अकॉर्डिंग इंडिया को, तो आप इंडिया को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हो। एक जगह पे आप क्या बोलते हो, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है। पहला आप क्या बोलते हो यहाँ पे कि किस अकॉर्डिंग आप इंडिया को डिवाइड करते हो। फर्स्ट कहते हैं पोलर रीजन, सेकंड कहते हैं आपको ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, थर्ड कहते हैं आपको डेजर्ट। 3 टाइप्स में आप इंडिया को आप डिवाइड करते हो। सबसे पहले बेटा पोलर रीजन की बात आती है। इंडिया को नहीं, आप पूरे वर्ल्ड की बात कर लीजिए कि आप कहाँ पे इसको किस तरह से डिवाइड करते हो। पोलर रीजन्स क्या होते हैं बेटा, पोलर रीजन्स आपके हाई लैटिट्यूड्स पे पाए जाते हैं, हाई एल्टीट्यूड्स होते हैं, ज़्यादा हाइट, समुद्र तल से बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे आपके क्या मिलते हैं, आपको पोलर रीजन्स मिलते हैं। यहाँ पे आपके साल भर क्या रहते हैं, आपकी बेटा इसके बाद आपसे क्या बात कर रहे थे हम, आपसे पोलर रीजन्स की बात कर रहे थे। पोलर रीजन्स आपके क्या थे कि एक ऐसे रीजन्स जो आपके कहाँ मिलते हैं, हाई एल्टीट्यूड से मिलते हैं, समुद्र तल से उनकी ऊंचाई क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। वहाँ पे जो सन लाइट होती है वो क्या होती है, बहुत कम अमाउंट में आती है, एडिक्वेट अमाउंट में आपकी नहीं आ पाती है, ठीक है। तो उस वजह से वहाँ पे गर्मी कम होती है। काफ़ी तो ऐसे होते हैं कि 6 मंथ्स तक आपका ना तो वहाँ पे सनसेट होता है, न सनराइज होता है, ठीक है। सनराइज ही नहीं होता 6 महीने तक। तो वहाँ पे आप सोच सकते हैं कितनी ज़्यादा एक्सट्रीमली कोल्ड होगी। तो इस तरह के क्लाइमेट्स को आप क्या बोलते हो, पोलर रीजन्स बोलते हो। जगह का नाम आपको ये बता दिए जाते हैं, जो पोलर रीजन्स होते हैं उनकी जगह का नाम आपका क्या है, ग्रीनलैंड, आइसलैंड। ये इसमें आपके पोलर रीजन्स में क्या आता है, ग्रीनलैंड आता है, आइसलैंड आता है, साइबेरिया आता है आपका, ठीक है, स्वीडन हो गया, साइबेरिया आ गया। तो ये आपके क्या है, काफ़ी जगह के नाम है पोलर रीजन्स के अकॉर्डिंग। फिर उसके बाद आती है आपकी सेकंड ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। बेटा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट क्या होते हैं कि वो आपके जंगल, ये आपके मोस्टली कहाँ होते हैं, आपके पोल्स के पास लाई करते हैं, पोल्स के पास लाई करते हैं। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आपके कहाँ लाई करते हैं, इक्वेटर के ऊपर। अर्थ को आपको 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, पोल्स एंड इक्वेटर। ये आपके मोस्टली इक्वेटर के ऊपर लाई करते हैं। इक्वेटर के अंदर यहाँ पे क्या होता है आपको पता है, इक्वेटर वाले पोर्शन पे सबसे ज़्यादा सनलाइट स्ट्राइक करती है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा धूप पड़ती है, और जो बारिश होती है यहाँ पे बहुत सारे क्या है, डेंस फॉरेस्ट, घने जंगल है, जिस वजह से यहाँ पे क्या होती है, जो आपकी बारिश होती है, रेनफॉल भी क्या होता है, बहुत अच्छे अमाउंट में होता है, एक लार्ज अमाउंट में होता है रेनफॉल। तो उनको क्या बोलते हो, उस क्लाइमेट को क्या बोलते हैं, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। यहाँ पे हमेशा हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट होता है, ठीक है। जहाँ पे जंगल ज़्यादा मिलते हैं उसको आप क्या बोलते हो, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। इसके एग्जाम्पल है इंडिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल आप कर सकते हैं इंडिया, ब्राज़ील, इंडोनेशिया, ये सारे क्या है आपके ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट वाले एरिया है। इनके मैं आपको नाम बता देती हूँ, मलेशिया हो गया, ब्राज़ील, केन्या, युगांडो, ठीक है, नाइजीरिया एंड रिपब्लिक ऑफ कोंगो। ये आपका क्या है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के एरियाज है। फिर उसके बाद आती है बेटा आपके डेजर्ट के एरिया की। डेजर्ट्स क्या होते हैं बेटा, डेजर्ट को आप क्या बोलते हो, रेगिस्तान बोलते हो, जहाँ पे बिल्कुल एंड आपका क्या होता है, हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट होता है, बिल्कुल सूखा क्लाइमेट होता है, उसको क्या बोलते हैं आप, डेजर्ट बोलते हैं। यहाँ पे आपकी बारिश जो होती है वो क्या होती है, आपकी बारिश भी क्या होती है, बहुत कम अमाउंट में होती है। सबसे ज़्यादा लिटिल रेनफॉल या आपकी बारिश ही नहीं होती, उसको क्या बोलते हैं आप, डेजर्ट। आपका सबसे बड़ा डेजर्ट क्या है, कहाँ है, अफ्रीका में है, नाम क्या है उसका, सहारा डेजर्ट, ठीक है। आपके इंडिया में थार डेजर्ट है। आपके जो ये बोल सकते हैं ना, राजस्थान के वेस्टर्न पार्ट्स जो होते हैं, पश्चिमी जो एरिया है, बीकानेर से आगे जाके आपके क्या होते हैं, डेजर्ट स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है, इंडिया के अंदर, जहाँ पे बिल्कुल क्या है, बहुत ना के बराबर बारिश होती है और हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट है वहाँ का। तो ये बात थी हमारी इंडिया की कि क्लाइमेट ऑफ आवर कंट्री।
उसके बाद बेटा आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है क्लाइमेट एंड अडेप्टेशन। क्या आता है? क्लाइमेट एंड अडेप्टेशन। बिल्कुल इजी टॉपिक है और हम इसको ज़्यादा करेंगे नहीं, सिर्फ आज आपको मतलब बताएंगे कि अडेप्टेशन क्या होते हैं। उसके बाद आपको जो अडेप्टेशन से रिलेटेड एनिमल्स ऑर्गेनिजम्स की बात करेंगे वो हम कल बात करेंगे। आज आपको सिर्फ ये बताया जाएगा क्लाइमेट एंड अडेप्टेशन। क्लाइमेट एंड अडेप्टेशन। बेटा क्लाइमेट और अडेप्टेशन से आप क्या समझ रहे हैं? क्लाइमेट आपने देखा कि एक एवरेज कंडीशन होती है। एवरेज कंडीशन में आपने वेदर की एवरेज कंडीशन, पोलर रीजन्स आए, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आए, डेजर्ट्स आए। कुछ रीजन्स ऐसे हैं जैसे पोलर वाले में कि वहाँ पे हार्श आपका बहुत ज़्यादा क्या होता है, बहुत कोल्ड टेम्परेचर है, वहाँ पे हार्श क्लाइमेट है, बहुत ज़्यादा कहते हैं ना कि नॉन टॉलरेबल क्लाइमेट है, इतनी ठंड है। डेजर्ट्स में इतनी गर्मी है कि वो वैसे नॉन टॉलरेबल है। तो इस तरह से अलग अलग आपके क्या होते हैं, क्लाइमेट्स के इफेक्ट्स होते हैं। तो आपको पता है उस क्लाइमेट में भी वहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं। मैं कहती हूँ आप जब आपके पास यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है, आपके बिल्कुल ऐसे ऐसे हो जाते हैं, आप स्वेटर वगैरह पहन के सब कुछ ऐसे, आपको मतलब हाथ नहीं खुलते, ठंड इतनी ज़्यादा हो जाती है। आप सोच के देख सकते हैं कि -37 डिग्री सेल्सियस पे लोगों की क्या हालत होती होगी। इतने टेम्परेचर पे भी वहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं, लिविंग एनिमल्स पाए जाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल पोलर बियर, ठीक है, पेंगुइन्स हो गए, ये आपके क्या होते हैं, बहुत लो टेम्परेचर पे भी पाए जाते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे क्या होता है, कुछ तो उनकी बॉडी ऐसी होती है कि वो उस ठंड को क्या कर पाते हैं, सहन कर पाते हैं, वो अपनी बॉडी को उसी के अकॉर्डिंग चेंज कर लेते हैं। कुछ उनकी एक्टिविटीज़ इस तरह से होती है कि वो उस क्लाइमेट को क्या कर पाते हैं, टॉलरेट कर पाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो वो अपने अंदर चेंजेस लेके आते हैं उस क्लाइमेट को टॉलरेट करने के लिए, उसमें अपनी लिव रहने के लिए, मतलब जिंदा रहने के लिए, लाइव रहने के लिए जो उसमें वो चेंजमेंट करते हैं, उन्हीं को क्या बोलते हैं आप, अडेप्टेशंस बोलते हो। क्या बोलते हैं बेटा आप उनको? अडेप्टेशन बोलते हो। तो इस तरह से मैं अडेप्टेशन को आपको एक वर्ड डिफाइन करती हूँ। अडेप्टेशन क्या होता है कि जो आपके ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो अपनी बॉडी के अंदर क्या करते हैं, स्पेशल फीचर्स डेवलप कर लेते हैं फॉर सर्वाइवल इन द क्लाइमेट, कि उस एक्सट्रीम क्लाइमेट के अंदर सर्वाइव करने के लिए अपनी बॉडी के अंदर जो कुछ फीचर्स क्रिएट करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, उन्हीं को क्या बोलते हो आप, अडेप्टेशंस बोलते हो। ठीक है, तो इस तरह से आपका क्या था, ये आपकी बात होती है क्लाइमेट और अडेप्टेशन को लेके। इसके बाद यहाँ से बात करता है बेटा आपका अडेप्टेशन के लिए कैमल है। जैसे इसका एग्जांपल आपको बताना चाहती हूँ, कैमल की बात ले लीजिए। कैमल के आपने देखा होगा उसके ऊपर एक क्या होता है, हम्प होता है, कुबड़ होता है। उसमें क्या होता है, उसमें उसका फूड स्टोर होता है। जैसे आपके डेजर्ट्स में उसको काफ़ी दिन तक, 13 दिन तक, 10 दिन तक उसको खाना नहीं मिलता, तो वो क्या करता है, वहाँ से उसमें स्टोर होता है, उसमें से वहाँ से अपना क्या करता है, यूटिलाइज करता रहता है धीरे धीरे। वो कितने टाइम तक, 2-3 दिन 4 दिन तो बिना पानी पिए रह सकता है, खाना खाए 10 दिन 11 दिन रह सकता है। तो इस तरह से बताता है कि वो उसमें क्या है, अडेप्टेशन है, क्योंकि उसको पता है डेजर्ट में उसको एक ट्रैवल करने के लिए 3-4 दिन 5 दिन 10 दिन लग सकते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग उसे अपने जीने का तरीका आता है, उसके पास उसकी बॉडी में क्या है, एक हम्प है, जिससे वो क्या करता है, अपना फूड स्टोर कर लेता है। इस तरह से आपकी बात होती है अडेप्टेशन के अंदर। फिर उसके बाद आपको कहता है कि जो आइस होती है पोलर रीजन में, बेटा एक आपका पोलर रीजन कहता है कि जो पोलर रीजन में आइस जमी हुई है वो आपके पूरे वर्ल्ड का कम से कम 10% यूजेबल वाटर, जो ड्रिंकिंग पर्पज में जो वाटर यूज़ करते हैं उसका पार्ट है। 10% वाटर आपका स्नो की फॉर्म में मिलता है। ये आपकी काफ़ी तरह से हेल्प करता है, आपकी ग्लोबल वार्मिंग में आपकी हेल्प करता है। ठीक है, आपके टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए भी आपका काफ़ी हेल्प करता है। इस तरह से आज आप इतना ही पढ़ेंगे। आपके बेटा जो नोट्स है वो नोट्स आपको आज मिल जाएंगे, आपको नेक्स्ट वीडियो में। आपको पहले इतना चैप्टर बुक में से पढ़ते जाना है, साथ साथ आपको चैप्टर करा रहे हैं तब। ठीक है, आपके नोट्स आपको कीवर्ड्स के टाइप में आपको मिल जाएंगे। आपका काम क्या है, जो आपने पढ़ा है वो आपको स्टार्टिंग से अपना चैप्टर 7th बुक से उठाना है, एनसीईआरटी बुक, और लाइन टू लाइन आपको पढ़ना है। जो वर्ड आपको समझ में नहीं आता मार्क कीजिए उसे, और वो आप लाइव क्लास के ड्यूरिंग अपना पूछिए। ठीक है, ये आपके लिए बार बार बताया जाता है बेटा, ये बार बार बताने की चीज़ें भी नहीं है, फिर भी आपको मैं बार बार बताती हूँ कि आपको क्रैम नहीं करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ उसको समझ के पढ़ना है। वीडियो देखिए, बुक उठाइए, मेहनत करेंगे तो आपको कहते हैं ना रिजल्ट्स मिलेंगे, मेहनत नहीं करोगे तो आपको रिजल्ट्स भी नहीं मिलेंगे। पेपर में कभी आपको लिखवाए हुए क्वेश्चन आए हैं, आप मुझे ये बता देना। आपके इतने टेस्ट हो चुके, कभी भी आपके नोट्स में से लिखे हुए क्वेश्चन आते हैं? हमेशा आपके क्वेश्चन बीच में से पुट होके आते हैं, नोट्स हो या आपके बुक्स में से। तो जब तक आप उनको रिवाइज नहीं करेंगे, जो क्वेश्चन में अभी बोलते हैं ना बच्चे कि हमारे 40 में से 24 मार्क्स आए, 26 आए,
रीज़न वही है कि आप क्रैम करते हो, जो क्रैमिंग पार्ट था वो आ गया तो आप नंबर दे लेते हैं, आप उसको पढ़ते नहीं है बुक्स को अच्छे से। तो अब आप बुक्स को अच्छे से पढ़ाई कीजिए, ठीक है। थैंक यू बेटा।